बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हमने हाफ़ कप घी का लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है और हमने इसकी छोटी बोटी बनवा ली है। और अब हमें 10 मिनट तक घी में गोश्त को फ्राई करना है और इतना हमें फ्राई करना है जो गोश्त का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। और इसको फ्राई कर लेने से इसका जो जायका है वो बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा जायका हो जाता है। तो इस गोश्त को घी में ज़रूर फ्राई कीजिएगा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप घी की जगह कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जायका जो है घी के साथ ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखें गोश्त जो है खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन। याद रहे कि हमने यहाँ पर अदरक इस्तेमाल नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया और इसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं, क्योंकि अदरक का पेस्ट हम आगे चलकर इसमें ऐड करेंगे, वो हम आपको आगे चलकर ही बताएंगे। और अब हमने लहसुन को इसमें अच्छी तरह से भूनने के बाद 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं और अभी इसमें पानी मौजूद है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर जो है हमने 5 से 6 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और हमने एक टमाटर में से 2 कर लिए हैं। ये देखें, एक में से 2 हमने बीच में से कर लिए हैं और इस तरह से हम इनको कढ़ाई में अरेंज कर रहे हैं। और टमाटर को हमें ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। और 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। देखें टमाटर जो हैं अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं और इनका जो ऊपर का छिलका होता है वो हम सारा रिमूव कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। तमाम टमाटरों के जो छिलके हैं वो हम उतार लेंगे, क्योंकि टमाटर का जो छिलका होता है वो मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सारे टमाटरों के छिलके जो हैं हमने रिमूव कर दिए हैं और अब हम इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे सारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से घुल जाएंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। इन तमाम मसालों को हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इनकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसालों के साथ गोश्त की भुनाई करते जाएं। इतनी भुनाई हमें दरमियानी आंच पे करनी है कि जो ये टमाटर दिख रहे हैं वो सारे एकदम से घुल जाएंगे और ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन जाएगी। और ये देखिए हमने 5 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था और 5 मिनट बाद हमने ढकना हटाया है कढ़ाई का। तो देखिए सारे टमाटर जो है खूब अच्छी तरह से घुल गए हैं और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। यहाँ हमने 6 से 7 अदद छोटी हरी मिर्चें ली थी, उनको कूट लिया है। और इसके अलावा यहाँ हम ग्रेट की हुई अदरक डाल रहे हैं 1 टीस्पून और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें और कुटी हुई अदरक का जायका बहुत अच्छा आता है। आप एंड में डालिएगा जिस तरह मैंने डाली है, तो आप देखेंगे कि इस टिक्का कढ़ाई का जो जायका है वो कितना ज़्यादा यूनिक हो जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून भर कर कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है और यहाँ बड़ी मिर्चें हमने 3 से 4 अदद डाल दी हैं। एक में बीच में से 2 कर लिए थे हमने हरी मिर्चों के और इसको ढककर 5 मिनट के लिए हमने दम पर रखा था हल्की आंच पर। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो बनकर तैयार हो गई है। हमने फ्लेम कर दिया है ऑफ़ और हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का जूस इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ पर मज़ीद ताज़ा हरा धनिया कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे और ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक कितनी मज़ेदार ये बीफ टिक्का कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। झटपट बनकर तैयार हो जाती है क्योंकि छोटी बोटियाँ होती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं। आपको हमारी ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।